हेलो फ्रेंड्स, टेच विद करण सर के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, हम पार्टनरशिप अकाउंट्स को कवर कर रहे हैं। पार्टनरशिप अकाउंट्स के प्रीवियस लेक्चर में हमने किया था सर व्हाट इज पार्टनरशिप, पार्टनरशिप डीड क्या होती है और पार्टनर्स की जो करंट अकाउंट्स होते हैं यानी कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स जो होते हैं उनको किस तरह से मेंटेन किया जाता है, यानी कि मेथड ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स मेंटेन। उसमें हमने दो देखे थे। सबसे पहला हमने देखा था फिक्स कैपिटल मेथड और दूसरा हमने देखा था फ्लक्चुएशन कैपिटल्स मेथड। अब हम बात करने वाले आगे एक नए टॉपिक के बारे में जिसका नाम है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अमोंग द पार्टनर्स। अब क्या है उसको हम डिटेल में आराम से समझते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको अकाउंट्स, टैली, जीएसटी, इनकम टैक्स रिलेटेड वीडियोस भी आपको इस चैनल पर मिलते हैं। अब हम बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अमोंग द पार्टनर्स। मतलब क्या है सर? मतलब यह है कि जब हम एक इंडिविजुअल्स किसी बिजनेस की अकाउंटिंग करते हैं, पूरा अकाउंटिंग ईयर हमारा फिनिश हो जाता है, यानी कि 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक जितने भी ट्रांजैक्शन जो सेल्स, परचेज, एक्सपेंसेस, इनकम, ये सब कुछ हमारा हो जाता है और लास्ट में हमको एंड ऑफ द ईयर हमको लास्ट में ये मिलता है सर नेट प्रॉफिट हमको मिलता है। अब ये जो नेट प्रॉफिट होता है, ये नेट प्रॉफिट हमको कहाँ पे मिलता है? ये मिलता है सर हमको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। अब इंडिविजुअल के बिजनेस में, यानी कि एक सिंगल पर्सन है, प्रोप्राइटरशिप फर्म है, उसमें ये जो नेट प्रॉफिट होता है उसको पार्टनर्स के इंडिविजुअल पर्सन्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। उसकी जो एंट्री होती है नॉर्मली उसको बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। यानी कि एक सिंगल पर्सन है, जो भी प्रॉफिट होगा ये उसका सिंगल पर्सन के अकेले का होगा, इसलिए हम ये एंट्री सिंपल से पास कर देते हैं प्रॉफिट एंड लॉस कैपिटल अकाउंट। लेकिन पार्टनरशिप फर्म के अंदर क्या होता है? पार्टनरशिप फर्म के अंदर जो प्रॉफिट आता है वो आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। लेकिन पार्टनर के कुछ ट्रांजेक्शन होते हैं, पार्टनर्स के कुछ ट्रांजेक्शन फर्म के साथ में होते हैं। लाइक दैट, फॉर एग्जाम्पल, पार्टनर्स अपने कैपिटल पर इंटरेस्ट ले रहा है, कैपिटल पर पार्टनर इंटरेस्ट ले रहा है जिसको हम बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पार्टनर अगर विड्रॉल कर लेता है तो फर्म उससे इंटरेस्ट ले रही है। पार्टनर्स को अगर कोई सैलरी मिल रही है, पार्टनर्स को अगर कोई कमीशन मिल रहा है, तो ये जो ट्रांजैक्शन होते हैं इन ट्रांजैक्शन को मेंटेन करने के लिए, दैट मीन्स कि सर हम ये बोल सकते हैं कि पार्टनर्स और पार्टनरशिप फर्म के बीच के जो भी ट्रांजैक्शन होता है इन ट्रांजैक्शन को मेंटेन करने के लिए हम एक सेपरेट अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। सर क्या अकाउंट प्रिपेयर करते हैं? एक सेपरेट अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स। अब ये अकाउंट्स क्या है इसको हम डिटेल में समझेंगे। हमने अभी समझा कि सर जब एक सिंगल पर्सन जब ओनर होता है तो जो प्रॉफिट आता है वो प्रॉफिट सीधा उसके कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया जाता है। लेकिन पार्टनरशिप में जो प्रॉफिट एंड लॉस से हमको जो नेट प्रॉफिट आता है उसको पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट होने से पहले पार्टनर्स और फर्म के बीच में जो ट्रांजैक्शन है उस ट्रांजैक्शन को हमें मेंटेन करना, उस ट्रांजैक्शन को हमें करना बाकी होता है। तो उसको करने के लिए हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स प्रिपेयर करता है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स एज वेल एज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स होता है। लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स के अंदर जो फिगर आता है वो फिगर आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ही आता है। दैट मीन्स कि सर हम ये बोल सकते हैं कि आपका जो भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो नेट प्रॉफिट है, जैसे हमारा ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, उसका नेट प्रॉफिट आया फॉर एग्जांपल 2 लाख रुपीस। अब ये 2 लाख रुपीस हम पार्टनर्स के डायरेक्ट कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे, इसको सबसे पहले हम ट्रांसफर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स के अंदर कुछ एडजस्टमेंट करेंगे, लाइक दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी ऑफ पार्टनर, कमीशन टू पार्टनर, पार्टनर विड्रॉल्स, इंटरेस्ट, ये जो भी ट्रांजैक्शन है ये ट्रांजैक्शन हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स के अंदर करेंगे। अब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स के अंदर ये ट्रांजैक्शन करने के बाद हमको जो भी प्रॉफिट आता है वो प्रॉफिट फिर हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे।
तो आजकल लेक्चर्स में हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अमोंग पार्टनर्स, द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द फर्म आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमोंग द पार्टनर्स इन एग्रीड रेशो, मतलब उनका जो भी प्रॉफिट आता है वो एग्रीड रेशियो के हिसाब से होता है। इफ द पार्टनरशिप डीड साइलेंट द फर्म इज प्रॉफिट एंड लॉसेस आर टू बी शेयर इक्वली बाय द ओल्ड पार्टनर्स। सर अगर आपकी पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, कुछ नहीं कहा गया है, तो आपके जितने भी पार्टनर्स हैं उनको इक्वली प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। यू नो दैट इन केस ऑफ सोल प्रोप्राइटर्स द प्रॉफिट एंड लॉस असर्टेन बाय द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट ऑफ द प्रोप्राइटर। सिंगल पर्सन में सीधा कहां ट्रांसफर होता है? उसके प्रोप्राइटर्स के कैपिटल अकाउंट्स में। इन केस ऑफ पार्टनरशिप हाउ सर्टेन एडजस्टमेंट सच एज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग to be made. For this purpose, it's customary to prepare a profit and loss appropriation account of the firm, ascertain the final figure of profit and loss to distribute among the partners their profit sharing ratio. दैट मीन्स कि ये सर ये भी जो भी ट्रांजैक्शन है उन ट्रांजैक्शन को मेंटेन करने के लिए हमको एक और सेपरेट अकाउंट्स प्रिपेयर करना होता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब सर आप टेली की अगर हम बात करें यहाँ पे कि इसको टेली में कौन से हेड में रखना है, तो उसको आप एज ए कैपिटल के हेड में रख सकते हो। अब कैपिटल में हेड में सर क्यों रखे? लेकिन सर देखो ये तो सिर्फ एक एडजस्टमेंट के लिए हम अकाउंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं। अल्टीमेटली इस अकाउंट का जो बैलेंस होगा ना वो बैलेंस जीरो हो जाएगा, तो जिसे आपके ना तो कोई बैलेंस शीट में इफेक्ट करेगा इसका जो बैलेंस है वो, और ना आपके कहीं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर इफेक्ट करेगा। तो ये थी सिर्फ एक एडजस्टमेंट लेजर्स हम बनाएंगे ताकि उसके अंदर हम वो ट्रांजैक्शन पास कर सके और एक फाइनल फिगर हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर सके। ओके, profit and loss appropriation accounts merely extension of the profit and loss account of the firm. It showed how the profit are appropriated or distributed among the partners. All adjustment respect of partner salary, जैसे partners की salary हो, partners commission, interest on capital, interest on drawing are made through these accounts. ये जो ट्रांजैक्शन हो गए ये ट्रांजैक्शन आपको इस अकाउंट्स के थ्रू आपको करने होता है। इट स्टार्ट विथ नेट प्रॉफिट नेट लॉस एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सर ये स्टार्ट कहां से होता है? आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से होता है। अब इसको आप आराम से ध्यान से समझेंगे सर। देखिए सबसे पहले हम क्या होता है सर, सबसे पहले हम जो नॉर्मल अकाउंटिंग करते हैं, नॉर्मल अकाउंटिंग एज वेल एज जैसे हमारा बिजनेस होता है, नॉर्मली प्रोप्राइटरशिप बिजनेस या कंपनी बिजनेस किसी भी टाइप का बिजनेस, उस तरह से एक हमारी नॉर्मल अकाउंटिंग होती है। वहां से हमको क्या मिलता है सर? नेट प्रॉफिट मिलता है। वहां से हमको क्या मिलता है? नेट प्रॉफिट या फिर नेट लॉस। 99.99 केसेस में नेट प्रॉफिट ही मिलता है, बहुत कम केसेस में आपको नेट लॉस मिलता है। तो ये जो नेट प्रॉफिट है, ये नेट प्रॉफिट हम पार्टनर्स को डायरेक्ट उनके अकाउंट्स में ट्रांसफर नहीं करेंगे, पहले हम इनके एडजस्टमेंट करेंगे। क्या करेंगे सर? इनके एडजस्टमेंट करेंगे। अब कैसे एडजस्टमेंट करेंगे आप ध्यान से समझ लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन अगर आप एग्जाम्स दे रहे हैं 11th 12th या फिर CS CMS या बीकॉम का, तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर आ सकता है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर आ सकता है। यहाँ पर हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स भी बनाएंगे ताकि आपको क्लियर हो जाए कि सर ये क्या होता है और क्यों प्रिपेयर किया जाता है। ओके, आई होप कि आपको यहाँ तक अच्छे से क्लियर हो रहा है, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं तो आप कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं कि हमारे से ये डाउट आ रहा है, आप ये वाला एक्सप्लेन कर दीजिए। और अगर आप नोट्स और लाइव सेशन के लिए, हमारा जो डाउट लाइव सेशन है उनसे जुड़ने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये हो जाएगा सर पर्टिकुलर अमाउंट एंड अमाउंट, इसको हम बोलते हैं सिंपल प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सबसे पहले हम यहां पर देखते हैं कि सर सबसे पहले क्या होता है कि आपका जहां पर ये जो नेट प्रॉफिट आया, उस नेट प्रॉफिट को पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करने से बेटर हम इसको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स में ट्रांसफर करते हैं। तो यहां पर अगर हमने एंट्री देखी थी, हमने यहां पर एंट्री देखी थी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, ये इंडिविजुअल के केस में हम फाइल करते हैं, ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं ताकि उसका जो प्रॉफिट है उसके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। लेकिन पार्टनरशिप में क्या करेंगे? एंट्री करेंगे सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, फॉर एग्जाम्पल 2 लाख टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये एक नया अकाउंट हमने अभी प्रिपेयर किया 2 लाख रुपीस।
जो हमारा फर्स्ट ट्रांजैक्शन होता है ये इस टाइप से होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, यानी कि जो नेट प्रॉफिट होगा वहीं से प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट शुरू होता है। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, इसलिए ये आपका क्रेडिट साइड है। तो यहां पर आप लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, बाय नहीं होगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, सॉरी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 2 लाख, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 2 लाख रुपीस। ये कहां पे जाएगा सर, ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएगा। और सामने किसके सामने डेबिट क्रेडिट हुआ है, ये प्रॉफिट एंड लॉस के सामने डेबिट हुआ है, इसलिए यहां पर लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब क्या करेंगे सर, सेकंड, अब यहां पर हमने फर्स्ट एंट्री पास कर ली कि हमारा जो प्रॉफिट आता है वो प्रॉफिट हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के अंदर ट्रांसफर कर। अब हम पार्टनरशिप फर्म और पार्टनर्स के बीच के जो ट्रांजैक्शन होंगे उन ट्रांजैक्शन को हम इस अकाउंट्स के अंदर रिकॉर्ड करेंगे। पहला ट्रांजैक्शन, अगर हम पार्टनर को सैलरी दे रहे हैं, अब पार्टनर को सैलरी दे रहे हैं तो क्या एंट्री हो जाएगी, सैलरी अकाउंट डेबिट, पार्टनर सैलरी अकाउंट डेबिट, फॉर एग्जाम्पल 20,000 टू पार्टनर ए टू पार्टनर बी 10,000 10,000। क्लियर, फिर क्या एंट्री हो जाएगी, टू पार्टनर ए टू पार्टनर बी 20,000 20,000। अब सर इसको, ये जो पार्टनर सैलरी अकाउंट है इसको हम कहाँ ले जाएंगे, इसको हम सिंपल ले जाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स के। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स क्या होगा, डेबिट होगा। कैसे एंट्री होगी ये, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट 20,000 टू पार्टनर सैलरी 20,000। अब सर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट आपका डेबिट हो रहा है, तो इस साइड में आप लिखेंगे डेबिट और यहां पे लिखेंगे टू पार्टनर सैलरी। आई होप कि आपको ये वाला जो ट्रांजैक्शन है ये बहुत इजी तरीके से समझ में आ रहा है। ओके, पार्टनर सैलरी के बाद में अगर कोई दूसरा ट्रांजैक्शन अगर आप यहां पे देखते हैं, जैसे यहां पर आपको दे रखा है फर्स्ट ट्रांजैक्शन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री हम यहां पे पास करते हैं। फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट, अकाउंट टू पार्टनर्स अकाउंट। यहां पर फॉर एग्जांपल हम मान के चलते हैं ये भी 20,000 था और ये भी 20,000 था। देखो सर पार्टनर्स ए पार्टनर्स बी ये उनके अकाउंट्स में ट्रांसफर हो गया पार्टनर सैलरी के रूप में। अब ये जो पार्टनर सैलरी है इसको हमने ट्रांसफर किया प्रॉफिट एंड लॉस में, और ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन को हमने यहाँ ट्रांसफर, मतलब पार्टनर सैलरी को ट्रांसफर कर दिया। अब सर ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है उसको भी हमें ट्रांसफर करना होगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में, तो एंट्री पास करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट 20,000 टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्ट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन यहां पर हो रहा है 20,000, तो ये भी आप लिख लीजिएगा 20,000 किसके सामने, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर आप सेविंग कमीशन दे रहे हैं पार्टनर्स को तो ये एंट्री यूज होगी, यहां पर आप लिखेंगे टू कमीशन पार्टनर्स कमीशन, या फिर और टाइप के कुछ आप इनकम्स प्रोवाइड कर रहे हैं पार्टनर्स के लिए वो यहां पर आएगा। अब सर यहां पर आ जाएगा सिंपल, आप जो विड्रॉल करता है पैसा, जो विड्रॉल करते हैं उनके लिए जो इनकम्स होती है, उनके लिए जो इनकम्स होती है हम उसकी बात करेंगे। यहां पर क्या आ जाएगा सर, इंटरेस्ट ऑन विड्रॉल, इंटरेस्ट ऑन विड्रॉल फॉर एग्जांपल 20,000। अब यहां पर ये 20,000 2,20,000 हो गया, और
यहां पर भी आपका 2,20,000 होना चाहिए। कमीशन हम मान के चले फॉर एग्जांपल 20,000। टोटल आपके एक्सपेंसेस हो गए यहाँ पे 60,000 रुपीज जो पार्टनर्स को देने थे। बचे कितने अब 60,000 बच गए, तो 1,60,000। ये दो पार्टनर्स है तो हम मान के चलेंगे सर टू पार्टनर ए 8,000 टू पार्टनर बी अकाउंट 80,000, टोटल 1,60,000। तो ये था सर हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स। अब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स क्यों प्रिपेयर करते हैं, आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया। एक बार और मैं आपको क्लियर कर देता हूं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स हम सेपरेटली इसलिए प्रिपेयर करते हैं क्योंकि पार्टनर्स और पार्टनरशिप फर्म के बीच के जो ट्रांजैक्शन है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स के अंदर नहीं आते। अगर आप पार्टनर को सैलरी दे रहे हो वो आपका एक्सपेंसेस माइनस नहीं होगा आपके पीएनएल में। आपको तो टैक्स उस इनकम पे जो आप एक्सपेंसेस कर रहे हो वो आपका इनकम्स अलाउड नहीं होगी एज ए इनकम टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए उसका जो नेट प्रॉफिट के अंदर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। इसलिए उसके लिए हम अलग से सेपरेट अकाउंट बनाते हैं जिसको बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स। अब जो पार्टनर्स को सैलरी मिल रही है डायरेक्टली उसके अकाउंट में क्रेडिट हो रही है, पार्टनर को इंटरेस्ट मिल रहा है डायरेक्टली उसके अकाउंट में जाएगा, कमीशन मिल रहा है डायरेक्टली उसके अकाउंट में जाएगा, फिर लास्ट में प्रॉफिट मिलेगा। लास्ट में क्या मिलेगा सर, प्रॉफिट मिलेगा। तो ये जो प्रॉफिट है ये भी पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स में ट्रांसफर कर दिया जाता है। ओके, अब यहां पर तो हमने सर साथ साथ में किया, लेकिन किसी पार्टनर को सैलरी मिलती है, किसी पार्टनर्स को नहीं भी मिलती है, किसी पार्टनर को कमीशन मिलता है, नहीं मिलता है, ये सब अलग अलग होते हैं, इसलिए अलग अलग एंट्रीज यहां पर इस तरह से की जाती है। क्लियर हो गया? आई होप कि आपको यहां तक क्लियर है। ये कुछ हमारी एंट्री है, ये एंट्री आप देख सकते हैं आराम से। पार्टनर्स को सैलरी दे रही है, सैलरी टू पार्टनर्स, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सैलरी टू पार्टनर्स। हमने जो जो ट्रांजेक्शन किए हुए वही ट्रांजेक्शन आपको यहां पर शो हो रहा है। प्रॉफिट एंड लॉस इफ द नेट प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लॉसेज अगर हो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी टू पार्टनर्स, कमीशन टू पार्टनर्स, और पार्टनर्स कैपिटल करंट अकाउंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। ये एक सिंपल प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स होता है। सिंपल सम आ गए हैं, सम के अंदर कुछ नहीं है सर। 15 लाख का समीर ने लगाए, 10 लाख यसीम ने लगाए। एग्री टू शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। आपको ये जो प्रॉफिट है वो 3:2 में डिवाइड करना है। फॉलोइंग ट्रांजैक्शन विल बी रिकॉर्डेड इन द कैपिटल अकाउंट्स पार्टनर केस। कैपिटल आर फिक्स, द कैपिटल आर फ्लक्चुएशन, द बुक्स आर क्लोज ऑन March 31, 31 एवरी। सर आपको कैपिटल अकाउंट्स प्रिपेयर करना है फिक्स और फ्लक्चुएशन के हिसाब से। आपको एडिशनल कंट्रीब्यूशन आपको दे रखा है 3 लाख 3 लाख, ये आपके फिक्स कैपिटल मेथड्स के अंदर आएंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% पर एनम, 5% पर एनम। ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, सैलरी, कमीशन और शेयर इन प्रॉफिट इन द ईयर 2019-20। तो आपको यहाँ पर इस तरह के ये है हमारा फिक्स कैपिटल मेथड। अगर आप देखेंगे ओपनिंग बैलेंसेस 15 लाख और 10 लाख ऊपर दे रखे। एडिशनल कैपिटल अकाउंट्स आपका 3 लाख 2 लाख रुपए एडिशनल किया हुआ है। तो फिक्स कैपिटल मेथड्स के अंदर दो ही अकाउंट नाम आते हैं, एक तो ओपनिंग कैपिटल होगा और एक एडिशनल होगा, ये ट्रांसफर हो जाएंगे। पार्टनर्स को क्या मिल रहा है सर, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल ये आपको मिल रहा है 82,500 और 55,000। पार्टनर को सैलरी मिल रही है 20,000, कमीशन मिल रहा है 10,000, और इधर से इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग आपको ये अमाउंट लिया जा रहा है। तो 60,000 रुपीज आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के साथ अमाउंट आया, और इसको हम ट्रांसफर करेंगे सीधा बैलेंस कैरी डाउन, नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। एक सिंपल से ट्रांजेक्शन है या सिंपल से एंट्री है, इंटरेस्ट का कैलकुलेशन कैसे करते हैं ये आपको दे रखा है। फ्लक्चुएशन कैपिटल मेथड्स के अंदर आपके सभी जो अकाउंट्स होते हैं यानी सभी जो ट्रांजेक्शन होते हैं उस पार्टनर्स के, वो सभी एक ही अकाउंट्स के अंदर आते हैं। तो यहाँ अगर आप देखेंगे तो बैलेंस ब्रोड डाउन भी आ गया, आपको एडिशनल कैपिटल भी आ गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया, सैलरी आ गई, कमीशन आ गया, ड्राइंग आ गई, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ गया, सब कुछ आ गया। और यहाँ पर 19,72,500 और ये आपका क्लोजिंग बैलेंसेस आ गया, जो नेक्स्ट ईयर आप उसके पार्टनर्स करंट कैपिटल अकाउंट्स को कैरी फॉरवर्ड करोगे। तो ये था सर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स। बहुत ही सिंपल था, बहुत ही अच्छा था, बस एक बार थोड़ा सा आपको समझने की जरूरत है। अगर ये वीडियो आपको अच्छे लग रहे हैं यानी कि आपके एग्जाम में या कहीं पर भी कुछ भी हेल्प कर रहे हैं तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर इस वीडियो को
लाइक नहीं किया है तो लाइक भी कर लो, और अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो। आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आप कम से कम इसके ऊपर टिक करने में आपको कुछ नहीं जाता, क्योंकि दूसरे कॉमेडी वीडियोस और ये सब अगर आप सब्सक्राइब करते हो तो इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मुलाकात करते हैं एक नए चैप्टर्स के साथ में, यानी कि इसके पार्टनरशिप अकाउंट्स के ही नए टॉपिक के साथ में। देखिए सीरीज हमारी कंटिन्यूस चल रही है, इस सीरीज का मजा लीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि सर आपको किस तरह से मजा आ रहा है, पढ़ने में इंटरेस्ट आ रहा है। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, गुड नाइट।